Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for affording me the opportunity of talking to such august people here attending today's webinar. I am going to limit myself to speaking about Pakistan Aerospace Council, PAEC in short, as we say, and a quick snapshot of Pakistan Aerospace Council. Pakistan Aerospace Council का starting या उसका जो spirit है, that is expressed by Allama Iqbal's poetry. नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी. And this kind of embodies all about Pakistan and Pakistan's technology industry here. I am Dr. Haroon Javed Qureshi, and currently I'm blessed to be the president of Pakistan Aerospace Council. Background: Pakistan Aerospace Council is not-for-profit organization created to gel the private sector high-tech industry of Pakistan for a collective, all-inclusive presence of Pakistan industry in the international and domestic space. पाकिस्तान में बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ही काबिल इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन उनको जेल करके एक जगह पे लाकर उस हाईटेक क्लस्टर को बनाना ताकि उसकी विजिबिलिटी जो सी है ना सिर्फ पाकिस्तान की हदूद तक रहे बल्कि इंटरनेशनल मार्केट पे. और we want to port the latent engineering and production assets of the Pakistani industry into the high value aviation and aerospace segment. इसमें मुख्तसरन मैं बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो वेंडर्स हैं, पार्ट वेंडर्स हैं, वो बड़े मेच्योर हैं अपनी टेक्नोलॉजीज में, अपनी नो हाउ में और अपनी डू हाउ में. लेकिन जिस इंडस्ट्री को के लिए वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, उसमें फॉर एग्जांपल एक डीजल इंजन का इंजेक्टर जो सा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू $5 बन सकती है, लेकिन वही इंजेक्टर, वही टेक्नोलॉजी एंड सिमिलर प्रोसेस से एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए दैट इंजेक्टर सर्टनली फेचेस $500. So that means we do have the entire know-how and do-how to go into the aerospace sector and earn much more for Pakistan than the low-tech industries that we are currently in. And that's what we are trying to open up to the Pakistani industry. Mukhtasar, we were formed in 2018 as a brainchild of Mr. Imtiaz Rastgar, who's my mentor and who's a mentor of many others and have done a lot of good. और उनका नाम इंशाल्लाह हिस्ट्री की में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करके गए. अपनी ज़ात के लिए सब करते हैं, अपने कारोबार के लिए सब करते हैं, लेकिन जो मुल्क के लिए करके जाते हैं या कौम के लिए करके जाते हैं वो वाकई ही हीरोज़ होते हैं. और हमारे रिश्तेदार साहब जो उनसे वो माशाल्लाह इस लिस्ट में सर-ए-फ़हरिस्त हैं. Pakistan Aerospace Council is young, yet we are mature in our experience, skills, know-how and do-how. ये मुख्तसर चीज़ है. नॉलेज एक अलग चीज़ है, स्किल्स अलग चीज़ है, know-how एक अलग चीज़ है और do-how एक अलग चीज़ है. इनको जब कंबाइन करें तो वाकई वो इनोवेटिव एक टेक्नोलॉजी ब्रॉडबैंड प्लेटफॉर्म बन जाता है. We have 50+ members and 100+ non-member companies on board with diverse technology, skill sets, experience and potential. Individually सब कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, हम इसको उस बड़े क्वांटम में लेकर आना चाह रहे हैं जहां से ये सडनली इनकी विजिबिलिटी बहुत बढ़ेगी. और more important than that, we have a rich interaction with the potent university and academia base in Pakistan, well conversant with the high-tech trends. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे राज़गार साहब ने अपनी बड़ी पावरफुल प्रेजेंटेशन में हमें आगाह किया कि सिर्फ इस्लामाबाद के इर्द गिर्द यहाँ पे 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं और पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को अगर नथी कर दिया जाए इंडस्ट्री के साथ तो इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. और यूनिवर्सिटीज़ के लिए विन विन सिचुएशन है कि जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं उनका इस्तेमाल जो सा है हमारी अपनी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. The member skill sets are being shaped from the traditional markets and applications to an emerging and high-tech value markets and applications. ये जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, काम वही कर रहे हैं, सिर्फ उसको बजाय किसी छोटी मार्केट या कम वैल्यू की मार्केट से टारगेट करने के लिए हम हाई वैल्यू मार्केट्स की तरफ उसको शेप कर रहे हैं. अब मुख्तसरन हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पाकिस्तान एरोस्पेस काउंसिल के? We support, lobby, synergize, promote
high-tech entities of Pakistan with an interest in aerospace and avionics and defense applications. इसमें सिर्फ हम उन कंपनियों को नहीं बुला रहे जो कि ऑलरेडी एरोस्पेस सेगमेंट में हैं, हम उन कंपनियों को दावत दे रहे हैं जो जिनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, हाई टेक टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन उसको एरोस्पेस इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस अभी तक उन्होंने डिस्कवर नहीं की या किसी भी वजह से कर नहीं पाए. We are working with the Pakistan government policy makers for a free high-tech aerospace industry to flourish. यहाँ पे मुझे सैडली कहना पड़ता है कि हमारे करंट इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं पिछले 73 साल से, उसमें एरोस्पेस इंडस्ट्री को जंगले में बंद करके रखा हुआ है और हमें पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि हम जाके हर किस्म का कारोबार कर सकते हैं, लेकिन एरोस्पेस कारोबार के लिए मखसूस परमिशंस लेनी पड़ती हैं कि ये करेंगे तो फिर आप एरोस्पेस इंडस्ट्री में आ सकते हैं. अदरवाइज एरोस्पेस इंडस्ट्री जो सी है वो कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिससे कि पाकिस्तान की सलामती को खतरा पड़ जाता है, क्योंकि हालांकि उसके बरक्स मामला है. लेकिन बहरहाल वी आर वर्किंग विद द पॉलिसी मेकर्स ताकि एरोस्पेस इंडस्ट्री को आज़ाद किया जाए ताकि ये फ्लरिश कर सके. Then we want to showcase and promote the Pakistan aerospace industry in the global and domestic markets. And let me repeat this, in the global and the domestic market. First global and then domestic. हम समझते हैं कि global marketplace is far larger compared to our domestic marketplace, जहाँ पे एरोस्पेस के जो प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स हैं वो एक या दो हैं जो कि स्टेट एंटरप्राइज में, लेकिन ग्लोबल मार्केट इससे बहुत बड़ी है. तो बजाय सबसे पहले आप पहले कदम में डोमेस्टिक मार्केट को सर्व करें, इफ यू ट्राई एंड गो आउट टू द इंटरनेशनल मार्केट यू विल फाइंड इट ईजियर एंड मोर रिवॉर्डिंग. वी वांट टू प्रोजेक्ट ए वाइब्रेंट पाकिस्तानी एरोस्पेस वेंडर इंडस्ट्री टू आवर स्टेट सेक्टर इंडस्ट्री. ये भी बड़ी मेरी एक दिल का फफोला है कि हमारे बिल्कुल पैरों में बेशुमार इंडस्ट्री पड़ी है, लेकिन हमारी जो जॉइंट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं एरोस्पेस के अंदर वो उनको अपना पार्टनर नहीं तस्वर करते. दैट मीन्स कि हम जितनी भी पाकिस्तान फैक्ट्रीज हैं दे कैन बी एन एक्सटेंशन टू आवर स्टेट इंडस्ट्री, बट फिलहाल ये नहीं हो पा रहा. हमारी एक्टिविटीज क्या रही है पाकिस्तान एरोस्पेस इंडस्ट्री की पिछले चंद सालों में? करंटली वी आर वर्किंग टुवर्ड्स पाकिस्तान फर्स्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग पॉलिसी. यहाँ पे आपने सुना होगा बहुत से लोगों ने कि एविएशन पॉलिसी एक बना दी गई है, और लेकिन उसको गौर से पढ़े तो एविएशन पॉलिसी जो सी है वो ऑपरेटर्स के लिए है बेसिकली, कि जहाज़ कैसे उड़ा सकते हैं, पैसेंजर कहाँ से उठा सकते हैं, किस एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग का कोई अमल दखल नहीं है, लिहाजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का भी कोई अमल दखल नहीं है. तो ये जो पहली हमारी एरोस्पेस पॉलिसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान एरोस्पेस काउंसिल बना रही है, उसका एवेंचुअल मकसद गवर्नमेंट के पास जाके बोलना है कि देखो ये इतना बड़ा पोटेंशियल पड़ा हुआ है, तुम्हें सिर्फ एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है ताकि एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज जो है वो सिर्फ फुटबॉल और रैकेट्स ना बनाती रहे, हालांकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हाईटेक एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर जाने की जरूरत है. फिर नंबर 2, फॉर एग्जांपल पिछले साल कोविड की वजह से हम बिल्कुल ग्राउंडेड रहे, लेकिन उसके बावजूद PAC कामरा ने हमें इन्वाइट किया ताकि पाकिस्तान एरोस्पेस काउंसिल को समझ सकें और पाकिस्तान एरोस्पेस काउंसिल से इंटरेक्शन का मौके बढ़ा सकें. और चेयरमैन PAC वाज वेरी काइंड, और हमारे एक डेलीगेशन 10 लोगों का वहाँ गया और उन्होंने दिखाया कि उनकी क्या ज़रूरियात हैं और वो क्या कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि एज एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स बन सकती हैं. फिर दोबारा से मैं रास्तगार साहब जिक्र करूँगा, इन्होंने 2 साल पहले सन जाके विजिट किया, जो स्विट्जरलैंड, जिनेवा और फ्रांस के बॉर्डर के ऊपर है. दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि प्राइवेट सेक्टर में किसी गवर्नमेंट की तहवील में नहीं है, और उसके 21 ममालिक उसके मेंबर्स हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है. और सन को जाके बताया कि पाकिस्तानी हाईटेक इंडस्ट्री से किस तरीके से सन मुस्तफीद हो सकता है, और मस्ट अप्रिशिएट सन कि उन्होंने इसको बिल्कुल ओपन व्यू से देखा और इनवाइट किया कि पाकिस्तान एरोस्पेस काउंसिल का एक डेलीगेशन सन आए और आके उनको एक्सप्लेन करे कि पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान क्या का मतलब है. एंड वी आर वेरी ग्लैड टू रिपोर्ट दैट सम ऑफ द पाकिस्तानी हाईटेक इंडस्ट्री एक्चुअली वन ऑर्डर्स फ्रॉम सन एंड अचीव्ड इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस. सन से बिजनेस वॉल्यूम्स बहुत नहीं बनते, लेकिन सन से इंटरेक्शन से पाकिस्तान को एक रबर स्टैंप मिलती है जो कहती है कि हमारी टेक्नोलॉजी की क्लास वो है जो कि सन को एक्सेप्टेबल है, तो दुनिया की किसी भी
इंडस्ट्री को एक्सेप्टेबल हो सके। उसके बाद एक्चुअली इतना इंटरेस्ट जनरेट हुआ कि सन का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया और उसको यहाँ की ब्रीफ किया गया और पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज को विजिट किया गया और बहुत इम्प्रेस्ड वो लोग वापस गए। फिर उसके अलावा जब एरोस्पेस इंडस्ट्री का जिक्र आता है तो हर एक के दिमाग में या कोई फाइटर जेट या कोई जहाज या कोई तैयारा या कोई मिसाइल या कोई ऐसी चीज दिमाग में आती है, जबकि फैक्ट इससे थोड़ा सा फर्क है। फैक्ट ये है कि एरोस्पेस इंडस्ट्री की जो वेंडर इंडस्ट्री है वो फाइनली वो जो एक जहाज JF-17 बन रहा होता है या एक सुपर मिशाक बन रहा होता है या एक F-35 रैप्टर बन रहा होता है, उसके पीछे कई हजार इंडस्ट्रीज होती हैं। और इस वक्त हमारा जो पाकिस्तानी हाईटेक इंडस्ट्री है उसका एम उस वेंडर इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है जो कि इन बड़े जाइंट्स को या इन बड़ी चीज़ों में यूज होता है। जहाज बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, जहाज बनाने में कम से कम 20, 25, 30 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए जो कि अभी हम उस सड़क पर चढ़े नहीं हैं। तो इस सिलसिले में वी वेंट टू पार्टिसिपेट इन एयर शो इन जर्मनी कॉल्ड एयरटेक, और ये वेंडर इंडस्ट्रीज का शो है। पाकिस्तान की 8 वेंडर इंडस्ट्रीज बमय PAC कामरा यहाँ विजिट की और यूरोपियन सब वेंडर इंडस्ट्री से इंटरेक्शन हुई और पता लगा कि वहाँ पे उस इंडस्ट्री को बेचने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है। एंड वी केम बैक रियली वेल एजुकेटेड एंड सम ऑफ द पाकिस्तानी हाईटेक इंडस्ट्री इज नाउ गेटिंग रेडी टू डू दैट। उसके बाद हमारी टीम कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने जैसे शुरू में कहा कि पाकिस्तान एरोस्पेस काउंसिल इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर ये हमारा दालदलिया कैसे चलता है? उसमें टीम का बड़ा हाथ है। वी हैव अ totally volunteer team which actually contributes financially into this entire aerospace council's existence to make it happen for Pakistan. जाती इसमें गेन्स शायद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए। और ये ब्रेन चाइल्ड था हमारे इम्तियाज असगर साहब का, जो कि कन्वीनर और फाउंडर हैं इसके। थोड़ा सा असगर साहब का तारुफ शायद पहले भी करवा चुके हैं। इस मेंबर इंडस्ट्री पाकिस्तान एरोस्पेस पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा, heavy industries टेक्सला के भी मेंबर इंडस्ट्री हैं। He is a visionary, he is a renowned pioneering entrepreneur, he is an industrialist, ex-chairman EDB, और 50 साल से ज़्यादा इंडस्ट्रियल तजुर्बा उनका। तो हैंड्स ऑन उन्होंने अपने हाथों से काम करके वहाँ पहुँचे, तो लिहाजा ही नोज कि इस रास्ते में रोड़े कितने हैं, इस रास्ते में खड्डे कितने हैं, इस रास्ते में रुकावटें कितनी आती हैं। So who else can be a better visionary than him, because he knows what road to travel. उसके बाद ऑफ कोर्स आर अगेन को-फाउंडर एंड को-कन्वीनर एयर कमोडोर मंसूर मलिक साहब। इन्होंने अपनी इनिशियल जिंदगी पहनी तो वर्दी, लेकिन थॉट सारे आउट ऑफ द बॉक्स इनके। ही इज ex-PF इंजीनियर, was commandant PF Risalpur. He is also a founding member of Air Weapons Complex, founding member of DEPO, Defense Export Promotion Organization. He is a founding member of Technology Incubation Complex NUST. He's the founder of TAI and has 45 years of very worthy experience under his hat. उसके बाद मेरा नाम डॉक्टर हारून जावेद कुरैशी, मैं प्रेसिडेंट हूँ और फाउंडर हूँ पाकिस्तान एरोस्पेस काउंसिल का। इंजीनियर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, डेवलपर हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, रिसर्चर हूँ। एवियनिक्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी का वसी तजर्बा है और 44 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद इनफैक्ट ये माजरत से ये पहले आना चाहिए था, डॉक्टर अरशद अली, अगेन PhD को कन्वीनर। डॉक्टर साहब जो उनसे हैं वो एनर्जी के पावर हाउस हैं और हमारी पूरे पाकिस्तान एरोस्पेस काउंसिल के अंदर टेंटलाइजिंग बिजली भरने वाले, जो हमें जिंदा रखते हैं और हर वक्त जब भी हम ढीले पड़ते हैं तो एक छोटा सा शॉक लगाने वाले पर्सनालिटी हैं। He is also ex-PAF, he is ex-CEO of Higher Education Commission. He was the head of NUST, SEEKS, Vice Chancellor of Textile University. He's a very, very respected professor, and he has 42 years of engineering experience under his belt, and we are honored to have him in Pakistan Aerospace Council and really making us move. Uske baad Mr. Asif Jah, again an ex-PAF engineer, entrepreneur, developer, industrialist, military technology specialist, and 35 years of experience. He is the secretary of Pakistan Aerospace Council and he's done wonderful contributions to this organization the last 2 years. Then we also have Mr. Tanveer Ahmed, who is the treasurer of Pakistan Aerospace Council, also ex-PF engineer,
instructor, entrepreneurs, supply chain specialists, and 30 years of experience. He's a specialist in MRO, important segment of it. پھر ہم نے ہمارے 3 وردی بہت قابل وائس پریزیڈنٹس ہیں. محسن سید صاحب ہائیبرڈ انجینئرنگ لاہور, محمود شیرانی صاحب شیرانی انجینئرنگ کراچی, اور محمد داؤد جو کہ داؤد سن عامری کے اب روح رواں ہیں. They are very capable vice presidents in the 3 different sectors, 3 areas of Pakistan. اس پاکستان ایئروسپیس انڈسٹری میں کیونکہ یہ سارا ذکر اسلام آباد کا ہو رہا ہے تو میں آپ کو صرف ذکر کرتا چلوں. میں اپنی تقریباً آخری سلائڈ پہنچ ہوں. پاکستان انڈسٹری جو ہماری ممبرز ہیں اس میں اسلام آباد میں کون کون موجود ہیں؟ ایرو انجینئرنگ کرافٹس, کمرشل ایروسپیس انجینئرز. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں ایروسپیس انجینئرز کے اوپر ایروسپیس انجنس کے اوپر کام ہو رہا ہے. Then we have AXA SDS, a hardware software solutions for defense and commercial applications. Aviation MRO, manufacturing technical management, East West Infinity, avionics integration, Mill High Tech Electronics, instrumentation, SCADA, electro control industries, design, development, integration, production of defense and industrial products and applications. GIS Plus, GIS technologies in utility, transport, emergency, remote sensing applications. International vacuum applications in industrial and military applications. Iris Instruments, embedded electronics and software instrumentation for aviation. Liquid Techniques, fluid mechanics in industrial applications. RWR, embedded systems, custom RF modules, DSP software applications in aviation. Trojans, C4I consoles, battlefield management system, fire control systems, main battle tank electronics, castings for military applications. Terisol, R&D and production for avionics, command and control sensor and monitoring solutions. Zishan Electronics, once again, research and design and electronics sections. These 10-12 companies that you see are all within Islamabad, very capable, already doing something in the high-tech sector, and some of them pretty experienced, more than 30 years of experience. So coming to the end of my presentation, a few pictures. They say pictures paint 1,000 words. یہ پاکستان ایروسپیس کاؤنسل کی پریزنس ایئر ٹیک میونک کے اندر جب ہماری وینڈر انڈسٹری شو پہ ہم گئے, جبکہ 8 کمپنیوں نے ریپرزینٹ کیا یہاں پہ. یہ پاکستانی ڈیلیگیشن جو سن یا اور جا کر وہاں سے ہم بہت چیزیں سیکھ کے بھی آئے اور ان کو بتا کے آئے کہ پاکستان میڈ ان پاکستان کی کیا صلاحیت ہے جو سن کو ہیلپ کر سکتی ہے. You will be surprised, they were very welcoming. Normally آپ جب کسی کو کچھ سامان بیچنے کے لیے جاتے ہیں, اپنے تعارف کو کراتے ہیں, ہم پاکستانی کسی پروکیورمنٹ ادارے میں جائیں تو وہ آپ کو بڑی اسکیپٹیکل نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ایک اور بیچنے والا آ گیا. لیکن on the contrary, CERN was very welcoming. We are looking for better ways of serving CERN. So ہم نے ایک بڑا امپیکٹ چھوڑ کر آئے وہاں پہ. پھر grateful to Chairman PAC Kamra for inviting us and getting to know what PAC can do for us. And that kind of culminates my entire presentation. I'm thankful for this opportunity and I hope I've been able to kind of convey on what PAC is doing or is capable of doing for Pakistan. Bahut shukriya. Thank you very much.